दोस्तों, चौथे दिन शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के बाद तूफान मचाते हुए मोहम्मद सिराज ने आकाशदीप के साथ मिलकर पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया और टीम इंडिया को जीत के दहलीज पर पहुंचा दिया। शुभमन गिल और जडेजा की बल्लेबाजी के साथ साथ आकाशदीप और सिराज की गेंदबाजी को देखकर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन भी हैरान हो गए। फिर इन दिग्गजों ने बयान देते हुए भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन और टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट का विजेता बताते हुए हैरान कर देने वाला बयान दिया है। तो आखिर ऐसा क्या बयान दिया है इन दिग्गजों ने? क्रिकेट के दिग्गजों के पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच को जीत पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम ने इस मैच में जबरदस्त वापसी की है। भारत ने पहली पारी में शुभमन गिल के 269 और रविंद्र जडेजा के 79 रनों की बदौलत 587 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 407 रनों पर सिमट गई, जिसमें मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट और आकाशदीप ने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। दूसरी पारी में भारत ने यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्दी गंवाया, लेकिन शुभमन गिल ने एक बार फिर कप्तानी पारी खेलते हुए 161 रन ठोक दिए। चौथे दिन के अंत तक भारत ने 244 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू होते ही आकाशदीप ने 2 विकेट और सिराज ने 1 विकेट लेकर इंग्लैंड को शुरुआती झटके दे दिए। इस प्रदर्शन ने न सिर्फ इंग्लैंड को दबाव में डाला, बल्कि क्रिकेट जगत के दिग्गजों को भी हैरान कर दिया। फिर सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि केविन पीटरसन और रिकी पोंटिंग ने भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करते हुए भारतीय टीम को विजेता बताते हुए हैरान कर देने वाला बयान दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको सभी दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाएंगे। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की तारीफ करते हुए कहा कि शुभमन गिल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की वह भारतीय क्रिकेट के लिए एक सुनहरा पल है। उनकी 269 रनों की पारी तकनीक, पेशेंस और टैलेंट को दिखाता है। दूसरी पारी में भी 161 रन बनाकर उन्होंने दिखा दिया कि वह न सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज हैं, बल्कि एक जिम्मेदार कप्तान भी। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की गेंदबाजी ने मुझे बेहद प्रभावित किया। सिराज की सटीकता और आकाश की आक्रामकता ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बेकाबू कर दिया। सिराज का 6 विकेट और आकाश का 4 विकेट लेना इस बात का सबूत है कि भारत की तेज गेंदबाजी वर्ल्ड क्लास की है। अगर ये दोनों 5वें दिन भी ऐसा ही प्रदर्शन करते हैं तो भारत निश्चित रूप से यह टेस्ट जीत लेगा। शुभमन, सिराज और आकाशदीप भारतीय क्रिकेट के भविष्य हैं और मुझे इन पर गर्व है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने बेबाक अंदाज में भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए भारतीय टीम को विजेता तक बता डाला है। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल ने इंग्लैंड की धरती पर ऐसा तूफान मचाया कि उनकी गेंदबाजी लाइनअप बिखर गई। 279 रन और फिर 161 रन की पारी, यह मास्टर क्लास है। सिराज और आकाशदीप ने गेंदबाजी में जो कमाल किया उसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी। सिराज के 6 विकेट और आकाश के 4 विकेट ने दिखा दिया कि भारत की तेज गेंदबाजी बहुत खतरनाक है। दूसरी पारी में भी इन दोनों ने शुरुआती विकेट लेकर इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया। मुझे लगता है कि अब भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच को तो लगभग जीत ही चुका है और 5वें दिन के पहले इनिंग्स में ही इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराकर भारतीय टीम विजेता बन जाएगी। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन भी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हैरान रह गए। उन्होंने मैच को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए कहा कि शुभमन गिल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की वह देखकर मुझे अपने खेल के दिन याद आ गए। उनकी 269 और 161 रनों की पारियां इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। रविंद्र जडेजा ने भी 69 रनों की पारी खेलकर मुश्किल हालात में शुभमन का बखूबी से साथ निभाया, उनकी तारीफ भी बनती है। शुभमन गिल न सिर्फ रन बना रहे हैं, बल्कि अपनी कप्तानी से भी इंग्लैंड को परेशान कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। सिराज की सटीकता और आकाश की रफ्तार ने हमें मुश्किल में डाल दिया।
अगर ये दोनों 5वें दिन भी ऐसा ही प्रदर्शन करते हैं तो इंग्लैंड के लिए वापसी करना असंभव होगा। अंत में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि भारतीय क्रिकेट कमजोर हो जाएगा, लेकिन शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी से और सिराज आकाश ने अपनी गेंदबाजी से साबित कर दिया कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं। गिल की 269 और 161 रनों की पारियां दिखाती हैं कि वह क्रिकेट के अगले सुपरस्टार हैं। सिराज और आकाशदीप ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। सिराज का 6 विकेट और आकाश का 4 विकेट लेना और फिर दूसरी पारी में शुरुआती झटके देन, यह मैच के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम आसानी से दूसरे टेस्ट मैच को जीत जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे दुनिया के दिग्गजों ने बयान देते हुए भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है। यहां तक कि टीम इंडिया को विजेता भी बता दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच को जीतेगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। इतिहास रचते हुए शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में दोहरा शतक लगाने के बाद दूसरी पारी में भी तूफान मचाते हुए 13 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाकर ठोक डाले 161 रन तोड़ दिया। बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड पलट दिया, क्रिकेट का पूरा इतिहास। इसी के साथ शुभमन गिल एक ही टेस्ट मैच में 400 से भी ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए। शुभमन गिल के तूफानी पारी को देखकर सचिन तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा ने कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ कहा है सारा और सचिन ने? उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, तो शुभमन गिल और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल ने अपने बल्ले से कोहराम मचा दिया। पहली पारी में शुभमन ने 30 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 269 रन बनाए, जो किसी भारतीय कप्तान की सबसे बड़ी टेस्ट पारी बन गई। इसके बाद दूसरी पारी में भी गिल ने 13 चौकों और 8 छक्कों के साथ 161 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिससे उनका स्कोर 400 रनों को पार कर गया। इसी के साथ शुभमन गिल एक ही टेस्ट मैच में 400 से भी ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए। उनके इस रिकॉर्ड ने सुनील गावस्कर के 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए 440 रनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। शुभमन की इस ऐतिहासिक पारी को देखकर सचिन तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर ने दिल जीत लेने वाले बयान दिए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको सचिन और सारा तेंदुलकर के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल की इस पारी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि शुभमन गिल की एजबेस्टन टेस्ट में खेली गई पारी ने क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया है। इंग्लैंड की पिचें, जो कि स्विंग और सीम के लिए मशहूर हैं, वहां ऐसी अटैकिंग पारी खेलना आसान काम नहीं है। शुभमन ने पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 161 रन बनाकर न केवल अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया, बल्कि एक कप्तान के रूप में अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। उनकी कवर ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट्स और छक्कों की बौछार ने मुझे मेरे करियर के शुरुआती दिनों की याद दिला दी। एक टेस्ट मैच में 400 से ज्यादा रन बनाना, वह भी इंग्लैंड जैसी मुश्किल परिस्थितियों में, भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट है। शुभमन ने यह साबित कर दिया कि वह दबाव में भी बड़े शॉट्स खेल सकते हैं और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जा सकते हैं। यह पारी न केवल उनके करियर का मील का पत्थर है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक मजबूत संदेश है। शुभमन, तुमने भारत को प्राउड फील कराया। वहीं सचिन की लाडली सारा तेंदुलकर, जिनका नाम अक्सर शुभमन गिल के साथ जोड़ा जाता है, सारा तेंदुलकर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वाह शुभमन गिल, इंग्लैंड के खिलाफ आपकी यह पारी देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 13 चौकों और 8 छक्कों के साथ 161 रन बनाना अविश्वसनीय है और आपने इतिहास रच दिया। यह पारी आपके टैलेंट, पेशेंस और लीडरशिप का शानदार प्रदर्शन है। एक क्रिकेट फैंस के रूप में मुझे आपकी बल्लेबाजी का स्टाइल और कॉन्फिडेंस देखकर बेहद खुशी हुई। जिस तरह से आपने बेन स्टोक्स, जोश टंग और शोएब बशीर जैसे गेंदबाजों की धुनाई की, वह देखने लायक था। आपके शॉट्स में गजब की खूबसूरती थी, जो मुझे पापा की उन पारियों की याद दिलाती है जब वे मुश्किल हालात में भारत को संभालते थे।
एक टेस्ट में 400 रन का आंकड़ा छूना न केवल आपके लिए बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आपने दिखा दिया कि